प्लानिंग एंड हायरिंग ऑफ द टीम फॉर योर बिजनेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है जी, मुझे एम्प्लॉयज टीम्स को हायर करना है, कैसे करा जाए, क्या तरीकों को ध्यान में रखा जाए और कौन सी जगह से करा जाए। तो एक छोटी सी इंट्रो के बाद जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। वंस अगेन दिस इज डॉक्टर उज्ज्वल चुग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंपनी iSouls ग्रुप। जल्दी से चलते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, टीम कैसे हायर करें। किसी भी कंपनी की सक्सेस के पीछे टीम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करूं। जब मैंने कंपनी को सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में शुरू करा ना, तो यंग ब्लड जो होता है ना, वो बहुत फायरी ब्लड होता है। हमें लगता है यार हम ही सब कुछ है, वन मैन आर्मी, मैं सब कुछ कर लूंगा। बहुत सारे आप में से यंग लोग जो भी देख रहे हैं कनेक्ट कर पा रहे हो, यंग एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे ही लगता था ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता था। तो क्या होता था कि मैं लगा रहा अपनी धुन में। बट विद ऑल द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, मेंटर्स के नॉलेज से, गुरुओं से सीखा, जो मेंटर्स ने सिखाया, करते करते एक पॉइंट ऐसा आया यंग टाइम पे जब आई रियलाइज्ड कि पता है सबसे मुश्किल काम क्या है। सबसे मुश्किल काम, उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है। काम अच्छा करोगे पैसा तो मायने होगा। सबसे मुश्किल काम है कंपनी और बिजनेस स्टार्टअप को चलाते हुए एक बढ़िया लेवल की टीम को तैयार करना, हायर करना, और उसके बाद एक बढ़िया टीम को सेट। क्योंकि ये बिजनेस की, याद रखिएगा, सक्सेस का बहुत बड़ा कारण टीम होती है। आप जितने मर्जी बड़े धुरंधर हो, मैं जितना मर्जी बड़ा टैलेंटेड धुरंधर बन जाऊं, बट अगर मेरी टीम मेरे संग नहीं खड़ी, उस लेवल की नहीं है और हम साथ नहीं है, 100% कतई हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ मैं थोड़ा ना कर सकता हूँ। हर किसी का अपना बहुत बड़ा योगदान। तो उस दिन मैंने रियलाइज करा कि टीम अगर आपने बना ली ना, आप पूरी गेम जीत गए। और इसी में मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स और फाउंडर्स फंसे रहते हैं, जिसकी मैं आज आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग टिप्स और चीजें देने वाला हूं जो आपके प्रोसेस को बहुत ज्यादा और मदद करेगी। तो देखिए, जब बात टीम हायरिंग की आती है ना, तो अपना आप माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। टीम हायरिंग दो माइंडसेट से होती है, दो तरीकों से होती है। एक है टीम हायरिंग में लीडरशिप रोल्स, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप हायरिंग। दूसरी है अदर स्किल्स एंड डिपार्टमेंट। लीडरशिप हायरिंग क्या होती है? जिनको बोलते हैं जो लोग टॉप लाइन मैनेजमेंट बनेंगे या गेम को लीड करेंगे, जो कि CXO प्रोफाइल्स हो सकती हैं, हेड्स हो सकते हैं, अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स हेड, टेक्नोलॉजी हेड, CTO, ऑपरेशंस हेड, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अलग अलग। सो जितनी भी ये पर्टिकुलर टॉप प्रोफाइल जिन्होंने गेम को लीड करना होता है, उसे कहते हैं हम लीडरशिप हायरिंग। और इसके अलावा जो आपने डिफरेंट फोकस्ड काम कराना है, वो होती है नॉर्मल हायरिंग्स। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, तो PHP डेवलपर है, Node.js डेवलपर है, दैट इज अ वेरी फिक्स्ड। ठीक है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, तो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मैनेजर है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेज करता है, एक डिजिटल अकाउंट मैनेजर है जो अकाउंट को मैनेज करता है। तो दीज आर अदर प्रोफाइल्स। ये दो प्रोफाइल्स का जब आपको समझ आ गया, क्योंकि ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी की लीडरशिप हायरिंग और अदर डिपार्टमेंट हायरिंग्स को हायर करने का तरीका समझ टोटली अलग है। और जब तक आप ये समझ नहीं सीखेंगे, आप सही मायने में अच्छी हायरिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं लीडरशिप हायरिंग। देखिए, लीडरशिप हायरिंग क्या होती है? लीडरशिप हायरिंग एक टिपिकल एम्प्लॉय हायरिंग नहीं होती। लीडरशिप हायरिंग का मतलब होता है आप एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसको बोलना नहीं पड़ता, जो सच में खुद भी कुछ करने का जज्बा रखता है, उसका भी कोई सपना और ड्रीम है। हो सकता है उसके 4 स्किल्स अच्छे ना हो सकता है कि कहीं उसकी कमियां हो, बट उसके अंदर एक गो गेटर विल है, खुद वो गो गेटर है कि मुझे करना है, सेल्फ मोटिवेटेड है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि वो आदमी इनिशिएटिव नहीं ले पाता किसी वजह से। हर किसी की अपनी परिस्थितियां होती है, तो आपको इंसान ऐसा चाहिए जो इनिशिएटिव नहीं ले पाया, बट आप ही की तरह जज्बा लगता है, उसी तरीके की उसके अंदर फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स की कुछ करना है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब आप लीडरशिप के लिए कोई व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। क्यों ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लीडरशिप का मतलब है, मान लीजिए कोई आदमी ऑपरेशंस को लीड कर रहा है। जो लीडरशिप वाला आदमी होता है वो होता है योद्धा। जैसे मान लीजिए ऑपरेशंस हेड है, आप ये तो कह सकते हैं कि ऑपरेशंस को ऐड करना इसका फोकस जॉब है, बट ऑपरेशंस के अंदर 10 चीजें, तो उस इंसान को उन 10 चीजों में रहना पड़ेगा। उसको एक मल्टी टैलेंटेड योद्धा बनना पड़ेगा ऑपरेशंस। तो वो कौन बन सकता है? वो वही इंसान बन सकता है जो खुद इच्छुक है, जो खुद जिज्ञासा है, जिसके अंदर करने की अंदर से खुद लगन है, जिसके अंदर एक कीड़ा है, उसके अंदर एक ड्रीम है, उसका एक सपना है, वही कर सकता है। तो आपने सबसे पहले हमेशा लीडरशिप हायरिंग में इस चीज को देखना है
कि क्या आपको वो अंदर से ड्राइविंग फोर्स मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर वो नहीं मिल रही है और आदमी का स्किल बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी लीडरशिप हायरिंग में वो फिट कभी नहीं हो पाएगा, आप 100% परेशान हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लीडरशिप हायरिंग पे जाते हैं, लीडरशिप हायरिंग में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी है। देखिए, नए आदमी से तो ट्रस्ट इमीडिएटली नहीं आता, भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी समय से ही आता है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो समय लेता है बनने में। बट बहुत बारी आपने देखा होगा, लोग लीडरशिप हायरिंग अलग अलग जगहों से करने के अलावा अपने नेटवर्क से भी करते हैं। क्या पता कोई लीडरशिप हायरिंग में कोई किसी का नोन मिल जाता है, किसी ने किसी को देखा होता है। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि एक क्लाइंट और वेंडर, उन्हीं के अंदर कोई ना कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता है, रिलेशनशिप इतनी पुरानी हो जाती है, वो कहते हैं यार आ जाओ साथ में कुछ करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि लीडरशिप हायरिंग के अंदर एक ट्रस्ट का बनना बहुत जरूरी है, और तभी लोग अक्सर कोशिश करते हैं अपने नेटवर्क से कुछ मिल जाए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज लीडरशिप हायरिंग के लिए, लीडरशिप के लिए हमेशा फाउंडर या बिजनेस ओनर खुद को आगे आना पड़ेगा। आप सिर्फ एचआर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कल को जब आपका एचआर का कोई लीडर आ जाए तो बात अलग है, बट शुरुआत में आपको खुद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, एक लीडर के अंदर टीम बिल्डिंग भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली लेना आना चाहिए ताकि वो उनसे बाहर निकल सके। उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि जब भी चीज आई है खुद कदम बढ़ा करके इनिशिएटिव ले। इन सारी चीजों को एक फाउंडर सही मायने में आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, इसकी कोई अलग से गणित नहीं है कि 1+1=2 होता है। इसके लिए एक एहसास, एक एक्सपीरियंस है। जब आप फाउंडर बन के अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आपको अपने आप आने लगता है। तो जब आपको ये चीज मिलती है तो ये लीडरशिप हायरिंग के लिए, इसलिए ये फैक्टर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने हाथ में रखना। अब आते हैं दूसरी तरफ है हमारा अदर डिपार्टमेंट हायरिंग। आपको अलग अलग स्किल के लोग देने, वहां पर आपके 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, बड़े सिंपल से। पहला क्राइटेरिया, देखिए आपकी कंपनी के अंदर एक कल्चर होना चाहिए। देखिए हर किसी का अपना अपना कल्चर, आप जो भी कल्चर बनाइए, बट हर कंपनी का एक सेंट्रल गोल, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का इस दुनिया में, वो ये है कि हमारे यहाँ एक पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए, हेल्दी कल्चर होना चाहिए। या हर किसी का गोल है, आपका भी, आई एम श्योर, कंफर्म। तो आपको हमेशा ये देखना है, जब आप अदर डिपार्टमेंट हायरिंग कर रहे हैं, आप जिसको भी हायरिंग कर रहे हैं, आदमी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, चीजों को लेके पॉजिटिव होना चाहिए, उसका सिर्फ लालच पॉइंट पैसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली इस बात को स्टिक करना पड़ेगा कि वो आदमी जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हायर हो रहा है उस स्किल को वो जानता है। क्योंकि देखिए, जब अदर डिपार्टमेंट हायरिंग होती है ना, तो उसको हायर करते वक्त आपका गोल एज अ बिजनेस ओनर, जो आपकी जिम्मेवारी बनती है, जो आपकी मर्यादा है एक बिजनेस ओनर की, वो ये है कि आप अपने बिजनेस के स्टार्टअप के प्रति ऑनेस्ट रहे। और ऑनेस्ट रहने का मतलब है कि अगर आपने किसी को हायर करा और हायर करके आप उसको एक्स अमाउंट दे रहे हैं, तो उस हायर वाले इंसान को अपने स्किल्स, जो स्किल्स की कंपनी को रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए, वो कंट्रीब्यूट किए जाए। और वो तभी कर सकते हैं जब वो इंसान को आता है। तो उस समय स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देना जरूरी है। और ये भी देखना जरूरी है कि उस स्किल से क्या वो इंसान परफॉर्मेंस ड्रिवन काम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या वो परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के कंपनी की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेजर चीजें हैं जब आप हायरिंग करें। हायरिंग को डिवाइड कर लीजिए 2 में, और दोनों में जो आपको मूलतः मेन चीज ध्यान रखें। और हायरिंग करें कैसे, उसके लिए बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट में जरूर जितनी भी ओपनिंग्स है उसको डालिए, उससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी पड़ता है। और पता नहीं कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करे और उसको दिखे अच्छा इसकी ओपनिंग है, वो अप्लाई कर दे। उसके अलावा सोशल मीडिया, लिंक्डइन, आप बहुत सारी नौकरी की अलग अलग पोर्टल्स हैं, naukri.com, Indeed, जहां से आप हायर कर सकते हैं। मल्टीपल जगह से आप यूज करेंगे तभी आप हायरिंग कर सकते हैं। और जिसको भी आप अपने HR रोल में लाते हैं, HR को ये सारी चीजें ढंग से पता होती है, और क्यूमुलेटिवली आप वहां से अपने टैलेंट उनको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि टीम को हायर कैसे करना है और क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से डिवाइड करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, डेफिनेटली आप देर सवेर 100% एक कामयाब टीम बनाने में सफल होगा। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट कड़ी को खोलेंगे। तब तक के लिए जल्दी से इस टीम हायरिंग पे काम कर लो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।